दोस्तों अगर आपको फैट लॉस करना है और आपको जानना है कि कौन सा डाइट रखना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कौन सा कार्डियो करना है और कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चिंता मत करना, 10 मिनट के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। इवन मैंने अलग अलग करके भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि आपके पास टाइम कम है, आप एक ही वीडियो में सारी ज्ञान लेना चाहते हो, तो चिंता ना करो, ये वीडियो आपके लिए होगा। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि फैट लॉस अगर हमें करना है तो हमें थोड़ा सा स्लो एंड पेशेंस रख के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में अगर फैट लॉस करने के पीछे जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। वो क्या है नुकसान? मसल लॉस। जो भी मसल्स आपके बॉडी में बचे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप कैलोरी बहुत ख़राब कर दोगे, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दोगे, तो आपकी इंटरनल ऑर्गेन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ स्लो एंड स्टडी एक अच्छा टाइम पीरियड आपको बनाकर चलना है कि मैं कम से कम 5 महीने 6 महीने का फैट लॉस करूँगा, 1 साल का करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी वेट, आपका क्या गोल है उस हिसाब से। देखो अगर सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है डाइट, कि आपको अगर अपनी डाइट जो भी बनानी है तो वो कैसे बनानी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, देखो डाइट में आपको करना पड़ता है जी कैलोरी डेफिसिट। मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और साथ में समझा भी रहा हूँ। कैलोरी डेफिसिट आपको करना होता है, मतलब जो भी खाना, एग्जांपल दे रहा हूँ देसी भाषा में, अगर अभी आप डेली सुबह से शाम 6 रोटी खाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ आपका 6 रोटी खाना है तो आपको उसे 5 या 4 करना है। ये हो गया जी कैलोरी डेफिसिट का नियम। इसी को कहते हैं खाना को थोड़ा सा कम करना, इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। ये हो गया देसी स्टाइल में। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक भाषा में बात करें तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका अगर मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, तो आपको इससे कम खाना होगा, लाइक 2200, फिर 2000, उसके बाद आपको हो गया 1800, फिर 1600। इस तरीके से आपको कैलोरीज को डिक्रीज करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं फैट लॉस कर पाते हो। तो ये हो गया जी सिस्टम कैलोरी डेफिसिट का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका मेंटेनेंस 2500 है, 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस, अगर आपको नहीं पता मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है आपकी, आप गूगल पे जाकर लिखो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, वहाँ पे अपना एज, हाइट वगैरह सारी चीज़ें डालो, आपको पता लग जाएगा। जितना मेंटेनेंस कैलोरी बताएंगे वो आप सबसे पहले, जैसे अगर मेंटेनेंस 2500 है तो 1 वीक तक, मतलब 7 दिन तक आपको 2500 कैलोरीज खाना है। उसके बाद 2200 आप यहाँ पे आ सकते हो, इसे 15 दिन तक खाओ, फिर 2000 कैलोरीज 15 दिन तक खाओ, फिर 1800 कैलोरी 15 दिन तक खाओ, फिर 15 दिन करके, ऐसे करके 2-3 महीने का आप एक प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने डाइट का प्रोग्राम बना सकते हो। ये हो गया जी कैलोरी डेफिसिट वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखी है, आप यूट्यूब पे मेरे जाकर चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा संक्षेप में बताया, जिसको आइडिया है वो समझ गया, और जिसको आइडिया नहीं आप वो यूट्यूब वीडियो देख लेना डिटेल में। कैलोरी डेफिसिट। दूसरा पॉइंट होता है जी हाई प्रोटीन। आपको हाई प्रोटीन लेना है। कितना हाई प्रोटीन? देखो अगर आपका बॉडी लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप 80-90 किलो के आसपास हो, आप बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, फैट 8-10 किलो का एक्स्ट्रा फैट है, तो आप कहीं ना कहीं जो भी आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जाम्पल 90 किलो के हो, तो इसका 1.5 गुना कोशिश करो लेने का। 90 इंटू 1.5 कितना होता है? मोटा मोटा देख के चलते हैं तो 9×4 = 13, 135 ग्राम होता है। तो 135 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है अगर 90 केजी के हो। बट अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, फॉर एन एग्जाम्पल आप 120 किलो के हो, तो 1.2 ग्राम भी अगर आप लेते हो पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो बहुत होता है। 1.2 मतलब इसका हो गया जी 144 ग्राम। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बॉडी में फैट जो हम, मतलब बॉडी में जो प्रोटीन की इंटेक देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लीन बॉडी मास के हिसाब से देखते हैं। उतना डिटेल में नहीं जाना, बट इतना समझो अगर आपका बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा है तो 1.5 गुना लेके चलो, अगर बहुत ज़्यादा है तो 1.2 ग्राम भी अगर आप प्रोटीन लेते हो अपने बॉडी वेट के हिसाब से तो इनफ होता है। ये हो गया जी कैलोरी डेफिसिट का नियम और हाई प्रोटीन जो डाइट का आपको मैंने बताया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ों में मत जाना। ठीक है, अगर आप उसको जीवन भर फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल जो घर का खाना खाते हो ना उसी को डिज़ाइन करके चलना। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है। अब आती है जी एक्सरसाइज की बात। अब यहाँ पे 2 किस्म के लोग होंगे, एक घर पे होम वर्कआउट करने वाले और दूसरा जिम जाने वाले। तो आप कौन से हो पहले वो सेलेक्ट करो। अगर आप होम वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में एक होम वर्कआउट रूटीन डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं आपको, मतलब डिस्प्ले में यहाँ पे होम वर्कआउट रूटीन डाल दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको डंबल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप डंबल्स के साथ करते हो। अगर आप डंबल्स आपके पास नहीं है तो आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है डिटेल में, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो सबसे बेस्ट होता है PPL स्प्लिट या फिर 4 डेज स्प्लिट। आप
आपको जो आपको सही लगे आप वो रिपीट कर सकते हो एक्सरसाइज में। पीपल मतलब पुश पुल लेग्स हो गया, 4 डेज में हो गया। जैसे आप 4th डे वो वाला बॉडी पार्ट को चेंज करते हो जो कहीं ना कहीं मतलब जैसे वीक है, फॉर एग्जांपल आपका आर्म्स वीक है, तो आप आर्म्स को अगले दिन 4th डे में स्प्लिट कर देते हो, वो हो गया 4 डे स्प्लिट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आपको जो भी टाइम मिलता है पूरे दिन में उस हिसाब से होम वर्कआउट रूटीन भी डाल दूंगा, यहाँ पे जिम वर्कआउट रूटीन भी डाल दूंगा, आप उस हिसाब से उसको फॉलो करके देख सकते हो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है आपके बॉडी में मसल्स भी डेवलप होता है, और अगर आप बॉडी में मसल्स डेवलप करोगे तो अच्छे दिखोगे। सिर्फ आपको वजन कम नहीं करना, आपको एक बढ़िया शेप में भी आना है। तो ये हो गया जी एक्सरसाइज वाला टिप। अब आते हैं जी कार्डियो। कार्डियो कितना करना है और किसको करना है। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो तो आप कोशिश करो कि वॉकिंग ही करो, रनिंग मत करो, ठीक है। क्योंकि रनिंग करने से ना आपकी बॉडी में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा वेट है। अगर बहुत ज़्यादा वेट नहीं है तो आप रनिंग भी कर सकते हो और वॉकिंग भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर वॉकिंग। वॉकिंग आप 6000 स्टेप से स्टार्ट करो, ठीक है। वॉकिंग 6000 स्टेप से स्टार्ट करो, जो मोटा मोटा 45 to 50 मिनट्स अगर आप डेली वॉक करते हो तो हो जाएगा। तो वॉकिंग अगर आप 6000 स्टेप्स से स्टार्ट करते हो तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे करके इसको आप 10,000 स्टेप्स भी ले जा सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में ही इतना मत कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये हो गया। अब रनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आप 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे करके इसको 50 मिनट तक लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरीके से आप कार्डियो ऐड कर सकते हो। वॉकिंग को कार्डियो में हम नहीं काउंट करते, बट आई काउंट एज अ मतलब कार्डियो, इसलिए क्योंकि आप इसको फैट लॉस में कर सकते हो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फैट लॉस के लिए खासकर। तो ये आपको समझ में आ गया स्टेप्स का कि क्या क्या चीज़ें आपको कार्डियो में करनी है। अब आती है जी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट देखो भाई तभी लेना है जब आप अपने डाइट से कोई चीज़ को पूरी नहीं कर पाते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको हो सकता है प्रोटीन पूरा करने में दिक्कत आएगी, तब वहाँ पे आप प्रोटीन का सप्लीमेंट ले सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं करंटली खुद भी यूज कर रहा हूँ। ये है जी वे प्रोटीन सप्लीमेंट, आप देख सकते हो, है ना। ये अभी नेचुरल टीन का अभी 1 महीने क्रिसमस में आई गेस लॉन्च हुआ था, 2 महीने पहले। बहुत तगड़ा है टेस्ट इसका। इसका चॉकलेट फ्लेवर बहुत धांसू है, कॉफ़ी फ्लेवर ये भी बहुत बढ़िया है। और लेना है तो आपको जो भी सप्लीमेंट्स लेना है तो naturalteen.in से ही लेना, आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिलेंगे। और इधर उधर वेबसाइट से मत लेना, नहीं तो फ्रॉड बहुत चल रहा है। naturalteen.in एंड कोड मेरा यूज कर लेना मनीष NXT, ठीक है, जिससे कि आपको भारी डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हो। ये हो गया जी वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो एक तो हो गया जी वे प्रोटीन, वो भी तब जब आपके डाइट से प्रोटीन पूरा ना हो रहा हो। क्योंकि देखो वे प्रोटीन बहुत कन्वीनियंट होता है और फैट लॉस में हमें बहुत ज़्यादा तलब होती है मीठा खाने का। तो वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर अगर आप जो मैंने आपको दिखाया अगर पी लोगे तो आपका तलब भी दूर हो जाएगा। या फिर ओट्स वगैरह में बनाकर खा लिया, शेक्स बना लिया, बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो पहला हो गया वे प्रोटीन। दूसरा सप्लीमेंट जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता वो है जी क्रेटीन। आपको मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा आप क्रेटीन सप्लीमेंट जरूर लेना। क्या होता है ना, क्रेटीन आपकी एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और आप चाह के भी क्रेटीन ना अपने डाइट से पूरा नहीं कर सकते हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो कभी नहीं कर पाएगा, नॉन वेजिटेरियंस भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्रेटीन सप्लीमेंट आप जरूर ले सकते हो। ये फ्लेवर्ड वाला है और अनफ्लेवर्ड भी आता है। आप नेचुरल टीन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। naturalteen.in से लेना और मेरा कोड मनीष NXT। ये मतलब ये दो सप्लीमेंट तो बहुत कंपलसरी है। अब दो ऐसे सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ना। देखो सबसे पहले आता है विटामिन डी। विटामिन D3 के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है, हम धूप में नहीं बैठ रहे, कोई भी नहीं बैठ पा रहा है यार उतना टाइम, तो विटामिन डी की वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम, कमर में दर्द, ऐसे बहुत सारी दिक्कत होगा। और अगर आप वजन उठाओगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे आप एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो जी, दिस इज कैल्शियम साइट्रेट, ठीक है। आप देख सकते हो कैल्शियम साइट्रेट है ये, इसमें विटामिन D3 भी है और विटामिन K2 भी है। क्योंकि उसके देखो विटामिन K2 होता है ना तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है और विटामिन D3 की भी एब्जॉर्प्शन बढ़िया होती है। तो दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट। आप इसको naturalteen.in से भी इसको खरीद सकते हो। और एक और है, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 की भी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि विटामिन B12 मेनली नॉन वेजिटेरियंस मीट मांस में ही मिलता है। तो ये सप्लीमेंट भी आप देख सकते हो। तो ये दो छोटा सप्लीमेंट है, बहुत सस्ता है, आई गेस 200-250 में ये मिल जाएगा और ये भी 200-300 में मिल जाएगा। तो बहुत सस्ता सप्लीमेंट आप इसको ऐड कर सकते हो। और क्रेटीन एंड वे प्रोटीन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये था ओवरऑल एक मतलब वीडियो जिसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिल गई होगी। इसकी अलग अलग जो डिटेल्ड वीडियो है ना वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, अगर आपके पास समय है तो जरूर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारी रील्स डालता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। और वहाँ पे मैं लाइव भी आया करता हूँ, जहाँ पे आप मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो।
ठीक है दोस्तों। और अगर एक चीज़ और है, अगर आपको दिक्कत आ रही है फैट लॉस करने में, बहुत समय दे चुके हो, तो समय बर्बाद मत करो, किसी से पेड कोचिंग ले लो, क्योंकि देखो कोच बैठे हैं आपको मदद करने के लिए। पेड कोचिंग थोड़ा प्राइस तो लगता है, बट हाँ आप उससे बढ़िया रिजल्ट और अपना समय भी बचा सकते हो। ठीक है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आप पागल हो जाओगे, भाई मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा, मेरा बॉडी ही नहीं बन रहा है। मैं भी पर्सनल कोचिंग देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे कोचिंग लिख के मैसेज कर देना, मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा। और बहुत कम दाम में मैं लोगों को कोच कर रहा हूँ, जितने लोग मैं क्या बताऊँ, आप प्राइस पता कर लेना लोगों से, है ना, क्या प्राइस लेते हैं 3 महीने का। उस हिसाब से आप जब मेरा प्राइस सुनोगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई इतने कम में कोई सच में हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।